हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आर्यमोजिन जंगकुक से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। तुम इस घर में रह सकते हो जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता है। जंगकुक ने कहा, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से चला जाऊँगा जैसे मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो जिन ने कहा, मिस्टर सीओ, तो आप अपनी कंपनी कहाँ पर खोलने वाले हो? जंगकुक ने कहा, मैं ऐसी जगह पर खोलना चाहता हूँ जहाँ पर बाहर की व्यू बहुत ही अच्छी हो और काम करने के लिए वो जगह बहुत ही सही हो। तो आर्यन ने कहा, मेरे ऑफिस के पास एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, क्या मैं आपको दिखाऊं? जनको ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ जाकर देख लूँगा। यहाँ पर वो आ जाते हैं। उसने कहा, पापा, डैड, मुझे चॉकलेट चाहिए। तो जिन ने कहा, तुम बाद में आ जाओ, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तुम्हें बाद में चॉकलेट देंगे। जैसे जनको को देखता है, उसने कहा, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। तो जिन ने कहा, क्या? तो ठीक है, गुड बॉय, जाओ भी। ने कहा, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये चाहिए। तो आर्यन ने कहा, क्या मतलब है कि तुम्हें क्या चाहिए? जाकर जनको की लैंप पर बैठ जाते हैं। की जनको की लैंप पर बैठने से जनको बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गया। जिन ने कहा, तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे हो वो अनकंफर्टेबल हो रहा है? जनको ने कहा, इट्स ओके। लेकिन जनको की ऐसी जगह पर ने हाथ रखा था, जनको को तो अनकंफर्टेबल होना ही था। इसके बाद आर्यन को कहता है, मेरे पास आ जाओ। ने कहा, डैड मुझे नहीं आना है, मुझे यही इंसान चाहिए। जिन ने कहा, क्या वो कोई चीज़ है क्या जो तुम्हें चाहिए? इधर आ जाओ। लेकिन बात नहीं सुनता है। ने कहा, वो बहुत ही कूल है और मुझे उनके पास ही रहना है। प्लीज़ पापा, प्लीज़ डैड, मुझे इनके साथ रहने दो। जनको ने कहा, कोई बात नहीं, बच्चे ही तो है। जनको को अंदर से गुस्सा आ रहा था, लेकिन जनको उन दोनों के सामने नहीं दिखा सकता है। वो यहाँ पर किसी मकसद से आया है। आखिर वो सीक्रेट माफिया किंग है और यहाँ पर वो अपनी मिशन के वजह से आया है कोरिया में। वरना जंगकुक तो लंदन में रहता है, उसकी पूरी गैंग जो है लंदन में है, लेकिन वो कोरिया में आ गया अपनी मिशन पूरा करने। यहाँ पर वो बार बार जंगकुक को बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करवा रहा था। तो फिर जंगकुक ने के पास जाकर उसकी यार के पास विस्पर करते हुए कहा, अगर अभी तुम अपने रूम में नहीं गए ना तो मैं तुम्हें बहुत पनिश करूँगा। ने कहा, क्या? लेकिन तुम मुझे पनिश क्यों करोगे? तुम मुझे पसंद हो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? जनको ने कहा, देखो बच्चे, तुम क्या बातें कर रहे हो? मुझे पसंद नहीं करना आता है। अभी जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ने कहा, डैडी देखो ना, वो मुझे क्या बोल रहा है। तो जनको को लगा शायद वो उसको बोल देगा। जनको बहुत ही डर जाता है, अगर ने ये कह दिया तो उसका क्या होगा? क्या वो लोग उसको इस घर से निकाल देगा? लेकिन ने कहा, डैडी, मुझे उन्होंने कहा कि वो मुझे बाहर घुमाने लेकर जाएगा। आर्यन ने कहा, क्या? तो आप तियांग को बाहर घुमाने लेकर जाने वाले हो? बहुत ही अच्छा है, आपको बच्चे घुमाना पसंद है क्या? ठीक है, आप बाहर घुमा के लेकर आ जाइए, बाकी की बातें डिनर पर कर लेंगे। जनको ने मन में कहा, मैंने उसको बाहर घुमाने की बात कब किया है? चलो अच्छा हुआ कि उसने ये नहीं कहा कि मैं उसको मारना चाहा, तो मुझे उसको बाहर लेकर जाना पड़ेगा। डैम। जनको की हाथ पकड़ते वो कार के पास आ जाता है। जनको ने कहा, तुमने अपनी बहन से एक क्यों नहीं कहा कि मैंने तुम्हें कुछ और ही बोला था? ने कहा, लेकिन मैंने तो यही सुना है कि तुम मुझे बाहर घुमाने लेकर जा रहे हो। जनको ने कहा, पहले तुम्हें बात करने की तरीका नहीं आता है, मुझे नहीं लगा था तो तुम लोग ऐसे बात करते हो, मुझे लगा हम माफिया ही ऐसे बात करते हैं। ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जनको ने कहा, वो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम कहाँ घूमने जाना चाहते हो। ने कहा, क्यों, तुम कुछ देर पहले क्या बोल रहे थे? जनको ने कहा, कुछ भी तो नहीं। देखो, 6 साल की बच्चे को इतना बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए, घर में रहकर पढ़ाई करना चाहिए और सो जाना चाहिए। ने कहा, पहले तो मैं 6 साल का नहीं हूँ, मैं 7 ईयर्स का हो चुका हूँ, और दूसरी बात, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, समझ गए तुम? मैं तुमसे बड़ा हूँ। जनको ने कहा, क्या तुम्हारी हाइट देखा है क्या? तुम तो किसी भी एंगल से मुझसे बड़े नहीं हो, तुम्हें मुझसे तमीज से बात करना चाहिए। कार के दरवाजा खुलकर अंदर बैठ जाता है। जनको ने कहा, तो फिर तुम सच में मेरे साथ बाहर घूमने जाना चाहते हो? ने कहा, मुझे बाहर घूमने जाना है, वो भी तुम्हारे साथ, लॉन्ग ड्राइव पर। जनको ने कहा, लॉन्ग ड्राइव, वो भी मेरे साथ? तुम्हें जब पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ, तब तुम मुझसे 100 किलोमीटर दूर भागते रहोगे। ने कहा, मैं नहीं डरता हो, चाहे तुम कितनी बड़ी माफिया क्यों ना हो। जनको ने कहा, तुम बातें जिस तरह से करते हो, तुम बच्चे बिल्कुल भी नहीं लगते हो। टाइम को आगे बढ़ाकर तियांग अब 13 साल का हो चुका है। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो और यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो?
तियांग ने कहा, मुझे स्कूल छोड़ दो। जनको ने कहा, क्या मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, हमेशा तुम ही मुझे स्कूल छोड़ते हो ना। जनको ने कहा, तियांग तुम बड़े हो चुके हो, लेकिन उतने भी बड़े नहीं हुए कि तुम मुझसे ज़बान लड़ाओ। मैंने कितनी बार कहा मुझसे दूर रहा करो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? इन 6 सालों में तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब तुम फिर से आ गए हो मेरे साथ स्कूल जाने के लिए। मैं तुम्हें स्कूल नहीं छोड़ सकता हो, समझ गए तुम? ते ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। बाना मैं डैड से जाकर कह दूंगा तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर जा रहे हो। जनको ने कहा, मैं 7 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ इस दीवार को तोड़ने के लिए, क्योंकि इस दीवार के नीचे ही मेरे सोने की खजाना छुपा हुआ है। अगर इस दीवार को मैं नहीं तोड़ पाऊँगा ना, मुझे यहाँ से जाने को भी नहीं मिलेगा। यही मेरा मिशन है। यहाँ पर ही मेरी पूरी लाइफ की खजाना छुपा हुआ है और मुझे इसको यहाँ से निकालना ही होगा और यहाँ से शिफ्ट करना होगा। लेकिन मैं तो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रहा। 6 सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, पता नहीं कब वो पूरा होगा। जनको ने कहा, ठीक है, इस तरह से घूर के रहे हो, चलो कार के अंदर आकर बैठ जाओ। उसके बाद तियांग को अपने साथ स्कूल लेकर जाने लगता है। तियांग को स्कूल छोड़ने के बाद जनको ऑफिस पहुंच गया। जनको को उसके लीडर की कॉल आते हैं। जनको के लीडर कोई और नहीं, वो जेहोप है। जेहोप ने ही जनको को पाला है। आखिर जनको अनाथ है, उसको जाने के लिए कोई जगह नहीं था। जेहोप ने उसकी जान बचाकर अपने साथ लंदन लेकर गया था और उसने ही उसको माफिया किंग बनाया। जनको बहुत ही पावरफुल है। जेहोप ने ही जनको को यहाँ पर भेजा है इस खजाने को बाहर निकालने के लिए और यहाँ से लंदन शिफ्ट करने के लिए। तियांग जिस घर पे रहता है, यानी आर्यमन जिन की जो घर है, उसी घर के नीचे ही वो खजाना छुपा हुआ है। लेकिन जनको कब से इंतज़ार कर रहा है, लेकिन वो चाह कर भी इस घर को नहीं तोड़ सकता है। इस घर में तियांग जो रहता है और तियांग जनको से प्यार करता है। कहीं ना कहीं जनको को एहसास नहीं है, लेकिन वो भी तियांग के लिए बहुत ही वीक फील करता है। जेब ने कहा, जनको क्या हुआ? तुम्हें कोई भी मिशन पूरा करने में साल नहीं लगता है। साल तो छोड़ो, महीना भी नहीं लगता है। 6 साल हो गए हैं, तुम कर क्या रहे हो? और तुम वापस कब आने वाले हो खजाने के साथ? बाना मत आना। मैंने तुम्हें इतना ट्रेनिंग किस लिए दिया है जनको? किस दिन के लिए? ताकि तुम मुझे इतने दिनों तक इंतज़ार करवाओ। 6 सालों तक मैंने इंतज़ार किया और नहीं कर सकता हूँ। अगर तुमने 1 महीने में उस घर को तोड़कर खजाना यहाँ पर नहीं लेकर आया ना, तो मुझे कोरिया खुद वापस आना होगा। क्या तुम यही चाहते हो कि मैं कोरिया आ जाऊँ और मैं अपने हाथों से उस घर को तोड़ दूँ? जनको ने कहा, करने की ज़रूरत नहीं है, मैं काम पूरा कर दूंगा 1 महीने में, मुझे थोड़ा सा और टाइम दीजिए। जेब ने कहा, ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम किसी के प्यार में तो नहीं पड़ गए हो? जनको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपना काम पूरा करके ही वापस लौटूंगा, वरना नहीं लौटूंगा। जेब ने कहा, ठीक है, ऑल द बेस्ट। एक कहकर उसने फ़ोन रख दिया। जनको अपनी सर पकड़ लेता है। जनको ने कहा, अब मैं क्या करूँ? मुझे इस घर को तोड़ना होगा, लेकिन कैसे? और मैं तोड़ क्यों नहीं पा रहा? मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे क्या हो रहा है? मैंने 6 सालों तक इंतज़ार किया, मैंने मौका ढूंढा, इतने मौका मिलने के बाद भी मैंने उस घर को नहीं तोड़ पाया। क्यों हो रहा है ऐसा? घर पे सभी लोग डिनर करने बैठा हुआ था। जनको को वापस आते हुए देखकर तियांग उठकर खड़े हो जाते हैं और जनको से कहता है, क्या तुम डिनर नहीं करोगे? जनको ने कहा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे फ्रेश होना है, तुम कर लो। तियांग ने कहा, नहीं, तुम्हें भी आना होगा। वो जनको की हाथ पकड़कर खींच कर लेकर आ जाते हैं और चाय पर बैठा देते हैं। जनको वो तियांग की तरफ देखकर सोचने लग जाता है, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि तियांग मेरे सामने है और वो इस घर में रहता है। क्या यही रीज़न है? अगर मेरे काम के बीच तियांग आ रहा है तो मुझे तियांग को रास्ते से हटाना होगा, लेकिन मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? इसको खाकर देखो, ये बहुत ही अच्छे बने हैं। क्यों पापा, मैंने सही कहा ना? मैं खुद तुम्हारे लिए बनाया है जनको। जनको ने कहा, तियांग तुम मेरे लिए कुछ भी बना मत करो, तुम खुद के लिए बनाया करो, ठीक है? और मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जिन ने कहा, जनको तुम्हें हो क्या गया है? तियांग तुम्हारे लिए कितनी प्यार से बनाया था। तुम इस घर में 6 सालों से रह रहे हो, हमारी फैमिली मेम्बर की तरह। हमने हमेशा तुम्हें फैमिली मेम्बर समझा है, लेकिन तुमने आज तियांग के साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर दिया। ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। तियांग तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता है, मैंने भी तुम्हें बच्चे की तरह प्यार दिया, अपनी फैमिली समझाया, और तुमने क्या किया? जंकुक, मैं जानता हूँ तुम तियांग से बड़े हो, लेकिन हम दोनों से तो छोटे ही हो ना। हमने हमेशा तियांग और तुम्हें एक ही समझा है और तुम्हें उतना प्यार भी दिया, और तुमने तुमने तियांग के साथ ऐसे रूडली बिहेव कर दिया, उसका दिल ही टूट गया होगा।
आर्यन ने कहा, जिन तुम ये क्या कर रहे हो? जंगकुक बहुत ही थक गया होगा, इसलिए ऐसा हो गया होगा। जाओ जाकर अपने रूम में रेस्ट करो और सुबह को बात करेंगे। जंगकुक ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिस्टर आर्यन ने सही कहा, आज मैं बहुत ही थक गया हूँ, मैं अपने रूम में चलकर रेस्ट कर लेता हूँ, सुबह को मिलते हैं। उसके बाद जंगकुक अपने रूम में जाने के टाइम पर तियांग के रूम में आ जाते हैं। जंगकुक ने देखा कि तियांग सो रहा है और वो सोते हुए बहुत ही प्यारे लग रहा था। तियांग एक पापी की तरह सो रहा था और वो सोते हुए इतने प्यारे लग रहे थे कि जंगकुक अनजाने में ही तियांग की फोरहेड पे किस कर दिया और उसे माफ़ी मांगा। जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने कभी किससे माफ़ी नहीं मांगा है, मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन क्या मैंने सही किया? मैंने जो कुछ भी किया है, मैंने उस इंसान से झूठ बोला है जिसके साथ मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं 6 साल से यहाँ पर हूँ। अगर कोई और काम होता मैं 1 हफ्ते के अंदर ही कर देता हूँ। मुझे 1 घंटा भी नहीं लगता है अगर मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ तो। लेकिन इस घर में आने के बाद मैं चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी रीज़न कहीं तुम तो नहीं हो ना तियांग? लेकिन अगर तुम हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों कर रहा हूँ? और तुम्हारे लिए मेरे दिल में क्या है? क्या प्यार नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? अगर है तो क्या अभी मैं तुम्हारे लिए जो फील कर रहा हूँ क्या इसी को ही प्यार कहता है? जितना दुख मैंने तुम्हें पहुँचाया उससे भी कहीं ज़्यादा दुख मुझे पहुँच रहा है। मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है तियांग? तुम मुझसे बहुत छोटे हो। हाँ, मैं मानता हूँ मैं तुम्हारी फादर की एज की तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। तुम तब 7 साल के थे और मैं 21 साल का था, 21। और तुम अब 13 साल के हो और अब मैं 27 साल का हूँ, 27 ईयर्स का हो चुका हूँ मैं। लेकिन तुम सिर्फ 13 साल का ही हो। तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता है तियांग। तुम कब समझोगे? और तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, बड़े होने के बाद तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। लेकिन तुमने मेरे दिल में जो जगह बनाया है मैं उसको कैसे भूल पाऊंगा तियांग? तुम नहीं जानते हो कि मैं माफिया किंग हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया, मैं सीक्रेट मिशन पर हूँ। मैं यहाँ पर सीईओ बनकर आया, लेकिन मैं असलियत में माफिया किंग हूँ। और जब तुम्हें पता चलेगा तुम्हें बहुत दुख पहुँचेगा, तुम बहुत डर जाओगे। मुझे तुम्हें दुख नहीं पहुँचाना है तियांग। मैं तुम्हारे दिल को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। मुझे अपना काम पूरा करके यहाँ से जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे होते इस घर को कैसे तोड़ सकता हूँ? इससे पहले कि मैं इस घर को तोड़ूँ तुम लोग को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना होगा। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक आर्यन और जिन के साथ बैठकर बातें कर रहा था। आर्यन और जिन ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या बोल रहे हो? हम किसी और घर पर शिफ्ट हो जाए? इस घर में हम बचपन से रह रहे हैं, शादी के बाद भी दोनों इसी घर में रहते हैं। आर्यन और जिन कजिन ब्रदर है, दोनों बचपन से एक साथ ही बड़े हुए थे इसी घर में। जॉइंट फैमिली से दोनों हैं। 14 लोगों की फैमिली मेम्बर्स थे, लेकिन सभी लोग की मौत हो जाने के बाद आर्यन और जिन वो दोनों ही इसी घर में रह गए थे। उसके बाद दोनों ने प्यार हुआ और शादी कर लिया और इसी घर में रहने लग गए। तियांग के जन्म होने के बाद तियांग भी इसी घर में बड़े होने लगे। आर्यन जी नहीं चाहता है कि वो इस घर को छोड़ दे। जनको ने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप लोग बचपन से यहाँ पर कैसे रह सकते हो? जितना मुझे पता है इस घर को यहाँ पर 30 साल से बनाया गया है और आप लोग की एज तो इससे ज़्यादा होंगे ना। आर्यन जिन ने कहा, ये सही बात है, लेकिन इस घर को सिर्फ डेकोरेट किया गया है। लेकिन इस ज़मीन पर घर पहले से ही था और हम इस ज़मीन को नहीं छोड़ सकते हैं। जनको ने कहा, ठीक है ना, तो इस घर को फिर से तोड़कर दूसरा बना लेते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन आर्यन जिन ने मना कर दिया। जनको ने कहा, लेकिन क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अब मैं क्या करूँगा? लेकिन बॉस ने तो मुझे कहा इस घर को तोड़ देने के लिए, लेकिन वो लोग यहाँ से नहीं जाना चाहता है। उन लोग की यहाँ पर रहते हुए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तियांग वो स्कूल के लिए तैयार होकर नीचे हॉल में आ जाते हैं। तियांग जंगकुक और उसकी डैड और पेरेंट्स को बात करते हुए देखकर वो जंगकुक को आकर कहता है, मुझे पता है तुम इस घर को क्यों तोड़ना चाहते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम क्या जानते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम इस घर को इसीलिए तोड़ना चाहते हो ना, ताकि तुम हमें तुम्हारे घर पर लेकर जा सको। तियांग ने बातों को ही घुमा दिया। जंगकुक ने कहा, हाँ हाँ तुमने सही कहा है, मैंने तुम लोग के लिए घर खरीदा है, वो बहुत ही अच्छा है, क्या तुम लोग जाना चाहोगे? तो जिन और आर्यन ने मना कर दिया। तियांग ने कहा, प्लीज़ डैड, प्लीज़ पापा, चलो चलते हैं ना। जंगकुक अगर चाहते तो हमें उसके घर पर जाकर रहना चाहिए, हम बाद में भी यहाँ पर रह सकते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प किया है। लेकिन उसके बाद जंगकुक तियांग को अपने साथ स्कूल लेकर जा रहा था।
तियांग ने कहा, क्या बात है, आज तुम खुद मुझे अपने साथ स्कूल लेकर जा रहे हो? तुम तो हमेशा मना कर देते हो ना। जंको ने कहा, थैंक्स। तियांग कहता है, क्या तुम तो किसी को सॉरी और थैंक्स नहीं कहते हो, तो तुमने मुझे थैंक्स क्यों कहा? जंको ने कहा, बस ऐसे ही, आज तुमने मेरी हेल्प किया है। तियांग ने कहा, मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं किया है, बल्कि तुमने मेरी हेल्प किया है। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंकोक, और ये कोई ऐसी प्यार नहीं है जो मैं बड़े हो जाने के बाद भूल जाऊँ तुम्हें। मैं सच में तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है तुम मुझे नहीं चाहते हो ना, और इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम अपने मिशन को पूरा करो और अपने घर वापस चले जाओ। मुझे पता है तुम लंदन में रहते हो और तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम कोई सीईओ नहीं हो, तुम सीक्रेट माफिया किंग हो। जंकोक तियांग को बहुत ही हैरानी के साथ देखकर कहता है, इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हें डर नहीं लगा? तियांग ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हो तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। तुम्हारे बॉस तुम्हें मार डालेगा ना अगर तुम अपना काम पूरा नहीं किया तो। जंको ने कहा, तियांग तुम इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना काम कर लूँगा, लेकिन हाँ, तुम लोग को इस घर को छोड़ना होगा, और तुमने मेरी हेल्प किया इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स को मनाऊंगा ताकि वो जल्दी से इस घर को खाली कर दे और तुम्हें अपना मिशन पूरा करने में आसान हो जाए। उसकी बातों से जंको को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंच रहा था। वो तियांग को छोड़कर कैसे जाएगा? वे जैसे ही रात को तियांग सो रहा था, जंको तियांग की रूम में आ जाते हैं। वो अपने दिल की बातें कहने के लिए तियांग के पास बैठ जाते हैं और उसकी सर पर सहलाते कहा, तियांग मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे चला जाऊँ? अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम बचपन से ही जानते हो कि मैं माफिया किंग हूँ और मैं एक मिशन पूरा करने यहाँ पर आया हूँ, इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुमने मेरा साथ दिया और तुम मुझसे नहीं डरते हो। बच्चे तो क्या, बूढ़े भी मुझे देखकर हाथ पैर कांपने लग जाता है, इतना डरते हैं मुझे देखकर। लेकिन तुम मुझे देखकर नहीं डरते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत ही प्योर है और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। उसके बाद जेहुप ने उसको कॉल किया तो जंगकोक बिल्कुल पर जाकर बातें करने लगा। जेहुप ने कहा, क्या तुम वापस नहीं आने वाले हो? तो इसका मतलब तुम अपने काम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन क्यों? जंको ने कहा, क्योंकि मुझे प्यार मिल गया है और मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ। तियांग की प्यार की वजह से मैं इस लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ। मुझे माफिया बनकर नहीं रहना है, मैं सीईओ ही ठीक हूँ, मुझे सीईओ बनकर ही रहना है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जेहुप ने कहा, जंकुक शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें अपने घर पर रहने दिया और तुम्हें खाना दिया और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। जंको ने कहा, मैं धोखा नहीं दे रहा, आपने मुझे माफिया किंग बनाया है। मैं माफिया नहीं बनना चाहता था, मुझे कुछ और ही बनना था, लेकिन मुझे जीने के लिए खाना भी नहीं मिल रहा था। मजबूरी में आपके साथ रहकर माफिया किंग बनना पड़ा, लेकिन अब मैं वो करूँगा जो मैं करना चाहता था और मैं अपने प्यार के साथ रहना चाहता हूँ। उसके बाद जंकुक ने फ़ोन रख दिया। तियांग जंको को पीछे से हक कर लेता है। जंको ने कहा, तियांग तुम कब उठे? तियांग ने कहा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन लिया है जंको। जंको ने कहा, तियांग तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, पहले तुम बताओ, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। जंकुक ने अपने घुटनों पर बैठकर तियांग से कहा, क्या ऐसे ही कहता है? तियांग ने कहा, बिल्कुल परफेक्ट है, अपने एक पैर को ऊपर करो और दूसरी पैर को ज़मीन में रखो, उसकी बात मुझे बोलो, तुम्हारे दिल की बात है। जंको ने कहा, तियांग अब ठीक है? तियांग ने कहा, बिल्कुल ठीक है। जंको ने तियांग की एक हाथ पकड़ा और उसे कहा, आई रियली लव यू, डू यू मैरी मी? जब तुम 18 साल के हो जाओगे। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे अभी करना है तुमसे शादी। जंको ने कहा, लेकिन तुम अभी तक एडल्ट नहीं हो ना, तो हम शादी बाद में कर लेंगे, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलता हूँ। तियांग ने कहा, इतनी रात को? जंको ने कहा, इतनी रात को? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? कहीं तुम डर तो नहीं रहे हो कि मैं तुम्हें लेकर मार डालूंगा? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, आंखें बंद करके मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। उसके बाद तियांग और जंको लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार की जीत हुई। इसी के साथ ही देन करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।